तो अभी हम कंपैरिजन करने वाले हैं iQOO Neo 7 वर्सेस iQOO Neo 8। iQOO Neo 7 के तो सारे स्पेसिफिकेशन और उसकी प्राइस और लॉन्च डेट तो आपको मालूम ही होगी, लेकिन आप इस बात पे एक्साइटेड हो कि iQOO Neo 7 की प्राइस क्या हो सकती है और उसकी लॉन्च डेट क्या हो सकती है और उसके स्पेसिफिकेशंस। तो वही आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, उसकी प्राइस बताऊंगा, उसकी लॉन्च डेट क्या हो सकती है वो बताऊंगा और मेनली iQOO Neo 7 और iQOO Neo 8 में कंपेयर करूंगा। तो वीडियो मजेदार और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो मैं हूं हेमंत धर्मदास और आप देख रहे हैं हेमंत टेक टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोनों फोन्स के लॉन्च डेट की। iQOO Neo का तो आपको मालूम ही होगा 16 फरवरी 2023। तो अब बात करते हैं iQOO Neo 8 के बारे में। तो iQOO Neo 8 लॉन्च हो सकता है 13 नवंबर 2023। क्या मन में लड्डू फूटा? हाँ, अभी बहुत लड्डू फूटने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहना। तो अब बात कर लेते हैं फोन के रैम और उसके इंटरनल स्टोरेज की। दोनों में रैम और इंटरनल स्टोरेज कॉमन है। पहला है 8GB प्लस 128GB, दूसरा है 8GB प्लस 256GB और तीसरा है 12GB प्लस 256GB। तो अब बात कर लेते हैं फोन के प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे iQ मतलब क्या? iQ मतलब प्रोसेसर ही है। iQ इज इक्वल टू प्रोसेसर ही कहना पड़ेगा। देखो iQ का प्रोसेसर बेस्ट होता है, मतलब iQ का प्रोसेसर का कोई कंपैरिजन ही नहीं। iQ हमें बेस्ट बजट में बेस्ट प्रोसेसर देता है, तो यहाँ पे iQ का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जो भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उन्हें गेमिंग करना है, तो iQ के फोन्स उनके लिए बेस्ट रहेंगे। iQOO Neo 7 में हमें MediaTek Dimensity 8200 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। वहीं पे iQOO Neo 8 की बात करूं तो यहाँ पे हमें Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अब देखो दोनों तरफ की आप गेमिंग मस्त तरीके से कर पाओगे, लेकिन दोनों में कंपेयर करेंगे ना तो यहाँ पे Snapdragon का प्रोसेसर काफी हद तक बहुत ही बढ़िया है। मतलब Neo 8 में एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। Neo 7 में आप एक एवरेज गेमिंग कर पाओगे, एवरेज से भी एवरेज अबव एवरेज गेमिंग कर पाओगे, लेकिन यहाँ पे Neo 8 में आप एडवांस लेवल के गेमिंग भी आप आसानी से कर पाओगे। तो अब बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। यूजुअली iQ कैमरास के लिए जाने नहीं जाते, लेकिन फिर भी Neo 7 में हमें एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा देखने को मिल रहा था। वहाँ पे अच्छे इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस आपको कैप्चर करके दे रहा था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Neo 8 में भी हमें अच्छे ही कैमरास देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे कैमरा का क्या जोड़ हुआ है इसमें समझ में नहीं आया। iQOO Neo 7 में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा प्लस 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। वहीं पे Neo 8 में इन्होंने क्या डिक्रीमेंट कर दिया है। यहाँ पे हुआ है ना 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है। देखो अब ये ऐसा क्यों हुआ है वो तो मैं उसका रीजन नहीं जानता, लेकिन ये तो मुझे इसकी अच्छी बात नहीं लगी, तो ये तो उन्हें नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हमें माइक्रो कैमरा को हटाया गया है। भले ही वो ज़्यादा काम का नहीं हो, फिर भी थोड़े बहुत यूजफुल होता है। जो भी हम पास से फोटो खींचते हैं उसमें हमें यूजफुल होता है। और मेन कैमरा में भी हमें 14 मेगापिक्सल का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इससे तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट हूँ, जो कि मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ती सीरीज में हमें बढ़ते ही कैमरास देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है। वही मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो दोनों तरफ ही कैमरा सेम है। 16 मेगापिक्सल का हमें फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के बैटरी बैकअप और उसके चार्जर की। इसके बारे में क्या ही बात करूं यार, इसमें एक मतलब ये गेमिंग फोन है तो एक बैटरी बैकअप भी अच्छा होना ही चाहिए और बैटरी बैकअप और चार्जर अच्छा ही होना चाहिए। तो iQ फोन में ना एकदम पीक लेवल के यहाँ पे बैटरी बैकअप और चार्जर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है विद 120 वैट्स फ्लैश चार्जर। देखो यार 120 वैट्स फ्लैश चार्जर है। यहाँ पे कंपनी क्लेम करता है सिर्फ और सिर्फ 9 मिनट्स में, यस 9 मिनट्स में ना ये 50% तक चार्ज हो जाता है। मतलब 18 मिनट्स में पूरा ही 100%। मतलब देखो यार आप सोच लो, सिर्फ आप ऐसे कुछ काम करके आए या फिर किराने दुकान वो सब जाके आए तो उतने में आपका फोन पूरा चार्ज हो जाएगा। आप नहा के आए तो पूरा चार्ज, फिर से आप गेमिंग करो या फिर अपना कुछ काम करते बैठो। 5000 mAh की बैटरी बैकअप भी है, तो एक ढाई दिन तो चल ही जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले के बारे में।
6.78 इंचेस का हमें एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। देखो आप यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब क्लियरिटी का तो कोई इश्यू नहीं होगा। आपको एकदम मस्त क्लैरिटी में, एकदम फुल एचडी क्लैरिटी में आप कुछ भी वॉच कर सकते हो, या नेटफ्लिक्स, अमेजोन या कुछ भी आप एकदम मस्त क्वालिटी में वॉच कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे हमें रिफ्रेश रेट में वेरी करता है। नियो 7 की बात करूँ तो यहाँ पे हमें सिर्फ अप टू 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। वहीं पे नियो 8 की बात करूँ तो यहाँ पे हमें 144 अप टू 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के फिजिकल डायमेंशंस की। अब यहाँ पे फिजिकल डायमेंशन से मतलब बहुत सारे नंबर्स होंगे, पॉइंट में नंबर्स होंगे, तो याद तो नहीं रहेगा, मैं देख के बोलूंगा, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं नियो 7 की। हाइट की बात करूं तो यहाँ पे हमें 164.8 mm का हाइट देखने को मिलता है, 76.9 mm का हमें विड्थ देखने को मिलता है और 8.5 mm का हमें थिकनेस देखने को मिलता है। वहीं पे नियो 8 की बात करूं तो यहाँ पे हमें 164.7 mm का हाइट देखने को मिलता है। विड्थ की बात करूं तो 77 mm का हमें विड्थ देखने को मिलता है और 8.5 mm का हमें थिकनेस देखने को मिलता है। अब दोनों के वेट के बारे में बात करूं तो नियो 7 में हमें 193 ग्राम्स का हमें वेट देखने को मिलता है। वहीं पे नियो 8 में हमें 189.5 ग्राम्स का हमें वेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा वेट कम है नियो 8 का और थोड़ा थिकनेस में सेम है, ठीक है, थिकनेस में सेम है, बाकी सब थोड़ा सेम है। सिर्फ हमें वेट में थोड़ा कम देखने को मिलता है, 4 ग्राम कम देखने को मिलता है, तो उससे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं फोन के कनेक्टिविटीज की। दोनों में हमें डुअल सिम 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। ब्लूटूथ की बात करूं तो वर्जन 5.3 तक सपोर्ट करता है, लेकिन दोनों में हमें यहाँ पे वाईफाई में वेरी करता है। नियो 7 में हमें सिर्फ वाईफाई 5 तक सपोर्ट करता है और नियो 8 में हमें वाईफाई 6 तक भी सपोर्ट करता है। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ आपके मन में एक और लड्डू फोड़ने के लिए, मतलब प्राइसिंग बोलने के लिए। शायद ही कोई यूट्यूबर आपको मिलेगा जो कि इसकी प्राइसिंग बता रहा हो, मतलब नियो 8 की प्राइसिंग बता रहा हो। तो प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। नियो 7 का तो आपको प्राइस मालूम ही होगा, 27,999 बेस वेरिएंट का प्राइस। जैसे जैसे हाई वेरिएंट्स आप लेते जाओगे ऑब्वियसली प्राइस तो बढ़ता ही जाएगा। तो अब बात करते हैं नियो 8 की। तो नियो 8 की बेस वेरिएंट की प्राइस होने वाली है सिर्फ और सिर्फ 33,000, मतलब 32,990, वो हो जाएगा 33,000, अप्रोक्सीमेटली 33,000। तो मन में लड्डू फोड़ के कैसा लगा वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो दोनों ही फोन्स एकदम मस्त और एकदम बढ़िया लगे मुझे तो। लेकिन अगर मैं खरीदता तो मैं जाता 8 की तरफ, नियो 8 की तरफ, क्योंकि मैं जो वो करता हूँ, मतलब मुझे गेमिंग के लिए चाहिए होता है, तो मैं देखता हूँ प्रोसेसर। तो आपको आपके वर्क के हिसाब से आप देखना आपको कौन सा अच्छा रहेगा। तो गाइस यही थी आज की हमारी वीडियो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ, बहुत बड़ी हो गई है वीडियो और मेरे भी मेहनत बहुत लगी है। तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है गाइस, बनता है। और ऐसे ही हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों टेक्निकल वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके रखो यार, सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है ना। और फोन के बारे में आपको कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानना है या फिर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो।